भाई ये है टीवीएस की बिल्कुल नई नई मशीन और तड़कती भड़कती हुई येलो कलर के अंदर। ये क्या तो लग रही है ना, इसको बोलते हैं टीवीएस अपाचे 310 आरटीआर। बिल्कुल नया नया लॉन्च है, थाईलैंड जा नहीं पाए थे हम लोग, इधर उधर थे। लेकिन अब जैसी ये एनसीआर के अंदर आ गई है, दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो आपके सामने मैं ले आया हूँ। काफ़ी क्लासी लग रही है देखने में। मेरे को टीवीएस के जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसका ये फ्रंट देख लो यार, ये फ्रंट जो है ना, ये सोची समझी साजिश के तहत बना रखा है। अच्छा लग रहा है, क्यूट है। दूसरी चीज़ ये एलईडी लाइट का सेटअप है इसमें। ये देखो तो रिफ्लेक्टर वाली एलईडी लाइट है, जिसमें चिप ऊपर लगी होती है, नीचे रिफ्लेक्टर होते हैं। इतनी तेज़ अभी सनलाइट है, बहुत तेज़ सनलाइट हो रही है। उसमें भी जो इसके डीआरएल्स हैं वो क्रिस्प एंड क्लियर दिख रहे हैं। थोड़ी सी दूर भी जाके दिखाओगे तो सामने वाले को डीआरएल इसके क्रिस्प एंड क्लियर दिखेंगे। एक चीज़ का और मुझे इसके अंदर एडवांटेज क्या लग रही है, थोड़ी पास से आगे देखिए ना, ये येलो कलर है जो इसका सबसे ट्रेंडिंग जो कलर है। उसमें ये जो येलो कलर है, ये सिंपल येलो नहीं है, इसमें ग्रीन कलर के स्पार्कल्स हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अगर ये स्पार्कल हमारा कैमरा दिखा पाए ना, तो ये स्पार्कल्स है ग्रीन कलर के, जो कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे हैं कि पेंट की क्वालिटी क्या दी है इस बार इन्होंने। दूसरी चीज़ जो स्टांस है, अब जैसे मेरी हाइट जैसे 5'11" हुआ, 6 फुट का बंदा हुआ, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट एक फिट टाइप ये मोटरसाइकिल बन सकती है। जैसे कि इसकी ये जो हैंडल का जो मेरा जो राइडिंग पोस्चर बन रहा है हैंडल की वजह से, ये देखिए कुछ इस टाइप का। अब बिल्कुल अपराइट पोजीशन पे मैं बैठा हूँ और हैंडल जो है वाइड है। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ शॉर्ट के अंदर। साइड से देखोगे ना तो ये पूरा पूरा इंजन को कवर किया हुआ है, लिक्विड कूलिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। इसकी वजह से थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम हुई, लेकिन लुक्स जो है वो बढ़ गए हैं। एक स्ट्रीट फाइटर टाइप एक मशीन बनाने की जो ये मुहिम में लगे हुए थे, वो सीरियसली भाई इन्होंने बना दी। बहुत ही खूबसूरत लग रही है बाइक ये। इधर आओ, एक और खास चीज़ दिखाता हूँ। ये जो इसका फ्रेम है, इस बारी ये फ्रेम को कुछ ऐसा सा कंट्रास्ट देके, वाइट कलर का पेंट देके और इस टाइप का दिखा के ना इन्होंने बाजी पलट दी है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट बना दिया है ये, बट इसके रेट भी इंडिया के अंदर इंटरनेशनली रखे गए हैं। दूसरी चीज़, इस पे देखो कैसी कैसी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे हाइपर स्पेक्स वगैरह लिख दिया है इस पर। तो ऐसी छोटे मोटे एलिमेंट्स टीवीएस ने ऐड कर दिए हैं इसमें। जैसे कि मेरे को क्या लगता है कि ये जो BMW के साथ में ही मिलके इन्होंने बनाई थी। दूसरी बात, इंजन भी वही है, चैसी में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। फ्रेम जो डिज़ाइन है वो टीवीएस का है। ये एग्जॉस्ट चेंज हो जाना चाहिए था, ये एग्जॉस्ट इसके साथ में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 310 BMW GS 310 में भी आता है, उसमें भी आता है नॉर्मल वाली में। और एक जैसे ये एग्जॉस्ट हो गया तो थोड़े से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट अगर हो जाती तो मज़ा आता। बाकी यहाँ पे ये जो इसका फुट पैक्स हैं ये काफ़ी हाई क्वालिटी है, हाई स्ट्रेंथ लगे हुए हैं। पीछे मोनोशॉक देखो उसका साइज़ कितना बड़ा है और कितना हैवी ड्यूटी मोनोशॉक लगा हुआ है। और रिम्स जो हैं इसके वो भी येलो पेंटेड है, क्योंकि येलो वाली थीम के अंदर है ना। क्रिस्प एंड क्लियर रिम्स बना रखे हैं, लाइट वेटेड रिम्स हैं। पिछली जो ये डिस्क देख रहे हो, ये पैडल डिस्क डिज़ाइन टाइप वैसा सा है कि इसमें कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम करता है। व्हील जो है इसका वो बहुत बढ़िया सुंदर सा लग रहा है मुझे। 150/60 R17 का व्हील है, 17 इंच हाइट है इसकी और 60 की प्रोफाइल है। यहाँ से 150 सेगमेंट का ये पीछे से व्हील है, जो कि काफ़ी चौड़ा सा बड़ा सा लगता है। अब अगर मैं इस बाइक को सीधी करूँ और पीछे से ही दिखाओ तो पीछे से ऐसी नहीं लगेगी, जैसे पतली सी है और इस सेगमेंट में काफ़ी कमज़ोर सी लग रही है। टीवीएस के डिज़ाइनर्स को भाई शाबाशी है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया। इनफैक्ट ये जो टेल लैंप है ये भी दिखाना कैसे ऐसे लग रहे हैं, जैसे इसको हॉर्स शू टाइप डिज़ाइन बोल सकते हैं। तो हॉर्स शू जो होता है कुछ इसी शेप के अंदर होता है, बस वो यहाँ से कनेक्टेड होता है। तो ये चीज़ इन्होंने हॉर्स शू टाइप बना दी है। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ ऑन करके तो ये कुछ ऐसी सी लाइट अप होती है। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी एलईडी है, सेम से ही है जैसे पहले देते थे। लेकिन टीवीएस की डिज़ाइनर की फिर से अच्छी सी चीज़ वो ये लगती है कि साड़ी गार्ड जो हमारा लॉ है उसको भी इन्होंने फैंसी सा बना दिया है। तो ये भी ABS, लेकिन इसको फैंसी बना दिया गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ एडिशनल पार्ट लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इट्स पार्ट ऑफ डिज़ाइन। छोटी छोटी सी डिटेलिंग अगर देख लो तो यहाँ पे ये वेंट्स वगैरह दे रखे हैं। इसकी अभी मतलब कोई ऐसी नीड नहीं है। यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप दिखता है पूरा पूरा, जो हीट जो होगी वो आपके पैरों तक तो आएगी, ऑब्वियस है, क्योंकि लिक्विड कूल्ड है तो फैन भी चलेगा, यहाँ पे हीट आएगी। ये अगर देख पा रहे हैं इसके अंदर ये क्विक शिफ्टर, छोटा सा क्विक शिफ्टर इसके अंदर लगा दिया है। और गियर की स्विच करने की जो साउंड है वो बहुत प्रॉपर और प्रीमियम है।
अब स्टाइलिंग तो है इनकी आउटस्टैंडिंग, टेक्नोलॉजी भी दे दी, जैसे कि ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट, तो ऐप से कनेक्ट हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर दिख सकती हैं। जो हेडलाइट है, हेडलाइट का थ्रो अगर तो रात को पता चलता है, बट मेरे को ये जो इसकी जो फिनिश है, ये चीज़ ये बढ़िया सी लग रही है। इनफैक्ट कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ दे दिया, अगर उसी वाले पोर्शन से देखें ना तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता तो ऑन मीन लुक हो जाता। साइड से भी देखोगे तो ये राइडर को कुछ ऐसा सा दिखेगा, इतना बड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता ना यहाँ पे तो थोड़ा और मीन लुक हो जाता। बट अब देखो कंट्रोल्स में सबसे पहले है फ्रंट ब्रेक। अब ये फ्रंट ब्रेक जो है एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं 2 पे रख रहा हूँ इसको। फिर हैंडल जो ये जो बुल हॉर्न टाइप जो उसका हैंडल बार है, 32 mm यहाँ से, 25 mm यहाँ से, कुछ इस टाइप का क्लासी सा और हैवी ड्यूटी सा ये हैंडल बार है। इस तरफ कंट्रोल्स देख लेते हैं। सबसे बढ़िया सी मुझे क्या चीज़ लगी वो है ये क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल प्रेस करोगे तो एक्टिव हो जाएगा, स्पीड लो हो सकती है, स्पीड हाई हो सकती है, ऐसे करके इस बाइक के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी आ गया। फिर आगे की तरफ अगर देखते हो तो ये आ गया आपका पास बटन, मतलब फ्लैशर, जो भी हम इसको डिपर बोल सकते हैं। हैज़ार्ड बटन यहाँ पे है, हैज़ार्ड ऑफ, हैज़ार्ड ऑन, बाकी मेन्यू सेट वगैरह के बटन यहाँ पे हैं। टर्न इंडिकेटर्स का जो बटन है वो भी, मतलब जो प्लास्टिक क्वालिटी है, बटन की क्वालिटी हाई फाई है। हॉर्न कैसा है, डुअल हॉर्न है इसके अंदर, छोटे वाले हॉर्न लगे हुए हैं बट डुअल है। अब जी कुछ इस टाइप की इसकी कीज़ मिलती हैं। की का डिज़ाइन भी चेंज हो चुका है, यहाँ पे TVS लिखता है, यहाँ पे इनकी वही पोनी बनी हुई है। और अगर मैं इस की को इसमें डालता हूँ तो इग्निशन सीक्वेंस कुछ इसका इस टाइप का लगता है भाई, अच्छा बनाया है, रात को बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। अभी डे थीम पे है, नाइट थीम इसकी अलग है। इसके अंदर मोड्स भी काफ़ी सारे हैं, वो चलाऊंगा तब बताऊंगा। राइट हैंड साइड पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, ये जो है इग्निशन का स्विच है, ये इग्निशन ऑफ हुआ है, इग्निशन ऑन पे ये ऐसे रहेगी। और अगर सेल्फ मारना है तो ऐसे, ये राइडर्स पोजीशन पे ये ऐसा साउंड है। अब थ्रॉटल देता हूँ तो दूर से ही सुनो, ये इसका थ्रॉटल साउंड है। और एक चीज़ मेरे को इसके अंदर और दिख रही है, जब जैसे मैं लो थ्रॉटल पे हूँ तो ये नॉर्मल बाइक जैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन फिर भी जैसे स्लो RPM होते हैं ना कि ऐसे हूँ डाउन होगा ऐसा वाला, लेकिन जैसे मैं तेज़ पे जाता हूँ 40,000 50,000 पे देखा, ये देखो, तो ये घूम करती है, वही सेम है, लेकिन हाँ इसमें ट्यूनिंग का फ़र्क किया हुआ है। अब ये इतनी सुंदर सी मशीन पावर कितना प्रोड्यूस करती है, तो ये जो सिंगल सिलेंडर 310cc इंजन देख रहे हो ना, जो कि थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखता है, ये 35.8 bhp का पावर प्रोड्यूस कर देता है। 9000 RPM के ऊपर इतनी पावर मिलनी शुरू हो जाती है इससे, यानी 9000 RPM बहुत ज़्यादा हो गया, जब आप रोड पर वगैरह होगा तब इतनी पावर मिलेगी। फिर जो इसमें जो टॉर्क होगा, यानी कि जब हम खड़े में और जब मैं इसको जैसे ही मैं थ्रॉटल देता हूँ तो ये कितनी तेज़ भाग रही है, वो है इसका 28.7 6000 RPM के ऊपर। मतलब उसमें भी स्टार्टिंग के अंदर तो रोल मचा देगी, लेकिन जब हाई स्पीड पे जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टॉर्क जो होगा कम हो जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा मिल जाएगा 6000 RPM में। अब ये जो मॉडल है ये है मिड वेरिएंट। अब मिड वेरिएंट के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो हैं प्रैक्टिकल, जो आपको मिलेंगी एक अमाउंट में, जो कि 3 लाख रुपए से 1000 ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें ये जो सीट है ये वेंटिलेटेड सीट है, मतलब ये कूल भी हो जाएगी, ये ठंडी भी हो जाएगी, ये गर्म भी हो जाएगी। हो सकता है उसके अंदर ये लोग हीटेड ग्रिप्स भी दे दें, तो जब आप पहाड़ों वहाड़ों पे जा रहे हो इससे तो हीटेड ग्रिप्स होंगी, उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट होगी, कितना मज़ा आएगा। ये एक नई टेक्नोलॉजी लेके आया है TVS, जो कि लोगों का दिल छू लिया इसने। बाकी इसमें सीट के ऑप्शन लगवा सकते हो आप, बाद में जब आ जाएंगे तो यहाँ से मैं ओपन करूँगा, इस तरफ से दिखाओगे तो मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्होंने डिग्गी बनाई है, जिसके अंदर टूल किट वगैरह, पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें रख सकते हो। इनफैक्ट कि अगर टूल किट निकाल लोगे तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, जिसमें छोटा मोटा सामान ही आ सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता इसके अंदर। लेकिन हाँ ये है कि बाइक के अंदर स्पेस मिल गया। और अगर इस चीज़ को देखोगे तो नीचे सारे जो मैकेनिज्म हैं लॉक वगैरह के वो आ गए। लेकिन सीट की क्वालिटी देखने की बारी, हाई फाई क्वालिटी सीट है। अब सस्पेंशन में जैसे रेयर सस्पेंशन मोनो शॉक है और उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फ्रंट में सबसे बड़ी ऐसी जो चीज़ मुझे लगी वो ये है भाई, अच्छी खासी हाई क्वालिटी अपसाइड डाउन शॉक्स इसके अंदर दे दिए। तो अपसाइड डाउन शॉक्स के अंदर सबसे बड़ी ऐसी क्या चीज़ लगती है मुझे कि इसमें ना स्टेबिलिटी जो होती है, चाहे कॉर्नरिंग की हो या फिर ब्रेकिंग की हो या फिर अब जब चल रहे हैं, जब गड्ढे हैं उसके अंदर। अब TVS से मेरे को एक उम्मीद तो थी कि यार ये जब बाइक बनाएंगे ना फ्यूल एफिशिएंटी बनाएंगे, इतने बढ़िया लुक्स और परफॉर्मेंस के साथ में। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, ये टैंक इसका देखो ऐसे करके ओपन होता है। ये टैंक के ऊपर मत जाना, क्योंकि ये टैंक सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर्स का है। लेकिन ये जो बाइक है ये
30 किलोमीटर्स के आसपास चल सकती है इन अ फुल टैंक। और कंपनी क्लेम कर रही है कि 30 किलोमीटर की माइलेज। तो मान लो कि ARAI अगर जो भी बोलता है 30 किलोमीटर की माइलेज, तो ये 25, 26, 24, 23 तो देगी, वो राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एक और बढ़िया सा इसके अंदर फीचर है, वो है हैजार्ड सिस्टम से रिलेटेड। जैसे ही मैं की इग्निशन के अंदर लगाऊंगा तो अब मेरी जो बाइक है वो ऑन हो गई है। अब मैं अगर ये हैजार्ड सिस्टम ऑन करता हूँ, अब देखना ध्यान से, जो इंटरनेशनल में होती थी ये चीज़ें यूज़, अब मैंने निकाल लिया, लेकिन मेरा हैजार्ड सिस्टम जो है वो ऑन है। तो इस बार इंडिया में भी ये दे दिया है, आपको की ऑन करनी पड़ेगी, हैजार्ड सिस्टम ऑफ करना पड़ेगा। एक अच्छे फैंसी फीचर है। अब राइडर को, जो राइड कर रहा होगा, उसको कौन कौन से मोड मिलेंगे। तो देखो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को बहुत फैंसी सी आइटम लगी इसकी। 3, 2, 1 स्टार्ट, ये है इसका इग्निशन सीक्वेंस, कुछ इस टाइप से। इतनी बड़ी सी एक बढ़िया सी LCD स्क्रीन है। यहाँ पे आगे आपका अर्बन मोड पे अभी ये है। यहाँ पे आगे आपकी स्पीड, न्यूट्रल, गियर इंडिकेटर, टेम्परेचर आ गया है। यहाँ पे पेट्रोल आ गया है, कितना चल रहा है। यहाँ पे आपका 0 to 60 का दिखाएगा कि आपने कितनी जल्दी मारी है। टॉप स्पीड दिखाएगा 145, ऑलरेडी कोई बंदा लगा चुका है इस पर। यहाँ पे आपका ओडोमीटर दिखाएगा, यहाँ पे रेंज दिखाएगा कि 72 किलोमीटर से अभी ये और चल सकती है। अब देखो इसके अंदर ये जो बटन है ना, जैसे मैं सेट पे करूँगा, सेट पे करने के बाद मेरे पास आ गया है मेनू और ये राइडिंग मोड खुल गए। तो इसके अंदर राइड मोड के अंदर अगर जाते हैं तो राइड मोड में हमारे पास है अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक। उसके बाद है सुपर मोटो, ये सबसे बढ़िया मोड है इसका। जैसे मैं इसको अगर सेट कर लेता हूँ तो सुपर मोटो के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल बंद हो जाएगा, ABS थोड़ा सा स्लो काम करने लगेगा, ऐसे ऐसे होते हैं। और जैसे कि इसके अंदर और जो मोड दिखने से कि ट्रैक हुआ, तो ट्रैक के अंदर भी हमारे जो है कॉर्नरिंग जो ट्रैक्शन है वो ऑन हो जाएगा, मेन ABS जो है वो बंद हो जाएगा। स्पोर्ट्स के अंदर चीज़ें चलेंगी लेकिन थोड़ी कम कम। अब जैसे ये रेन है, इसके अंदर ABS लेवल भी बढ़ जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी बढ़ जाएगा, कॉर्निंग ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, और अर्बन में सब कुछ न्यूट्रल लेवल पे रहेगा। तो बस ये ट्यूनिंग से खेला जाता है। और ये खेलने के बाद में एक बाइक के अंदर इतने सारे मोड लगा दिए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कितने फीचर हैं एक बार देखा जाए तो यहाँ पे ये मुझे स्टार्टिंग के अंदर ही सुपर मोटो के अंदर दिखा रहा है कि भाई सेट ये है, कूलेंट टेम्परेचर ये है, रेंज 72 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। अभी इसमें कुछ एडवांस फीचर भी हैं, जैसे कि कॉर्निंग ABS, व्हीली कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, रेयर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल और कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, और स्लोप पे भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये ना एडवांस बाइक के फीचर्स हैं, जिसके अंदर की व्हीली नहीं पड़ेगी, स्टॉपी कंट्रोल हो सकती है, कॉर्नरिंग पे आपका क्रूज कंट्रोल, जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है वो काम कर सकता है। बाकी ये तो हो गई इसकी पूरी डिटेल में जा रहा हूँ ना इसकी एक टेस्ट राइड लेने के लिए। तो टेस्ट राइड का वीडियो नेक्स्ट बनाने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये बाइक के बारे में कुछ भी पूछना है तो मैं स्क्रीन पे सिमरन TVS का नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को कॉल करो, पूछो बाइक कब मिल जाएगी, कितने की बुकिंग अमाउंट है और कैसी है, एक्चुअल टेस्ट राइड भी ले सकते हो। तो जी ये जो बाइक है ना, इसमें बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ राइड पे ही जाके पता चल सकती हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसके अंदर राइडिंग रिव्यू डाल दिया तो नेक्स्ट वीडियो कहाँ देखना आपको पता है ना, किंग इंडियन पर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।